मैंने राई का पिलो भी मंगवाया था। मैंने राई को वो पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप बेबी के फ्लैट हेड को करेक्ट कर सकते। एवरीवन, मैं हूं संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा एक 3 साल का बेटा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हेड शेप इशू क्यों होता है, कैसे होता है और हेड शेप इशू किस किस तरह का हो सकता है और क्या इसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो मेरे बेबी को भी हेड शेप इशू हुआ था, तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ वीडियो के एंड में कि क्या वो अभी करेक्ट हुआ, क्योंकि मेरा बेटा अभी 3 साल का है। तो श्योरली मैं आपको बता सकती हूँ कि वो हेड शेप इशू अभी करेक्ट हुआ या नहीं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले शेयर करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मेरे बेबी को फ्लैट हेड किस मंथ में हुआ और मुझे कैसे पता लगा। तो मैंने अपने बेटे को एक दिन ना ऐसे लिया हुआ था। उस टाइम मेरा बेटा ना 3 साल का था और मेरी एक कजन आई और उसने बोला कि दीदी, ये तो आपको नहीं लग रहा रुद्रांश का हेड राइट साइड से थोड़ा फ्लैट हो गया? और तब एग्जैक्टली मेरा टेंशन स्टार्ट हुआ। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे फ्लैट हेड का पता नहीं था। 9 मंथ प्रेगनेंसी चल रही थी तो मैंने काफी सारे वीडियोस देखे थे। मैंने राई का पिलो भी मंगवाया था, मैंने राई का पिलो लगाया भी था। तो फिर भी मेरे बेबी को फ्लैट हेड इशू हुआ। तो मैं आपको इसमें इस वीडियो में बहुत सारी डिटेल्स देने वाली हूँ कि अकेला राई का पिलो कुछ नहीं करने वाला है आपको। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अपने बेबी के हेड की शेप को करेक्ट रखने के लिए। तो फ्लैट हेड आप कैसे ठीक कर सकते हैं, ये जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि फ्लैट हेड बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं। कई बार फ्लैट हेड बाय बर्थ भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी कभी कभी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है, कभी ट्रिपलेट्स होते हैं। उस केस में भी कई बार हेड की शेप से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं बेबी को। और इसके अलावा कई बार क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जब डॉक्टर्स वैक्यूम का यूज करते हैं तो उसकी वजह से बेबी के हेड पे प्रेशर पड़ता है। उसकी वजह से भी बेबी का हेड फ्लैट हो सकता है। तो ये क्या होता है, इन केसेस में क्या होता है, जब बेबी पैदा होता है तभी उसके सिर के शेप का थोड़ा इशू रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में बेबी के हेड शेप का इशू होता है कि बेबी एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोता है। तो इस वजह से अलग अलग फ्लैट हेड इश्यूज होते हैं। जैसे अगर बेबी या तो राइट साइड फ्लैट हेड हो जाता है कई बार बेबी को, कई बार लेफ्ट से फ्लैट हो जाता है। कई बार जब बेबी एकदम सीधा सोता है तो बेबी का ऐसे पीछे से पूरा जो बेबी का हेड है वो फ्लैट हो जाता है। अच्छा, ये सारी जर्नी में मैंने ये भी पढ़ा कि कहीं कहीं जगह पे बेबी का सर फ्लैट होना पीछे से अच्छा माना जाता है, मतलब वो चाहते हैं कि बेबी का हेड फ्लैट हो। तो ये भी मुझे पता लगा। तो ये हुआ फ्लैट हेड किस टाइप के होते हैं, मेरे बेबी को फ्लैट हेड कब हुआ। तो अब हम बात करेंगे कि फ्लैट हेड को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको 5 चीजें बताने वाली हूँ, आपको उन पांचों चीजों का ध्यान रखना है। फिर पहला पॉइंट है ना, जैसे ही आपको पता लगता है कि बेबी को फ्लैट हेड हुआ है तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि बेबी को फ्लैट हेड क्यों हुआ है। मान लीजिए अगर बेबी को एक तरफ एक पर्टिकुलर पोजीशन में हेड करके सोने की आदत की वजह से फ्लैट हेड हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है कि बेबी के हेड की साइड को बदलते रहना है। जैसे मान लीजिए मेरा बेटा राइट साइड हेड करके सिर्फ सोता था, तो मैंने क्या किया, उसको थोड़ा सर को ऐसे पलटना स्टार्ट किया। जब वो सो रहा होता तो मैं आराम से उसको लेफ्ट साइड में मूव करती थी, ताकि वो एक पर्टिकुलर गर्दन को ऐसे करके ही नहीं सोता रहे। आप मानेंगी नहीं, मेरे को इतना ज्यादा स्ट्रेस हुआ है इसकी वजह से कि मैं रात रात भर कई बार सोती थी तो मुझे अच्छे से नींद नहीं आती थी। मैं उठ के सिर्फ ये देखती थी कि मेरे बेबी ने सर किधर कर रखा है, और मोस्ट ऑफ द 99% केस में उसने सर को ऐसे ही करा होता था। फिर मैं उसको करेक्ट करती थी। पता है, मेरा बेबी हमेशा राइट साइड फेस करके इसलिए सोता था क्योंकि मैं उसके हमेशा राइट साइड में सोती थी। तो मोस्टली मैं बात भी उससे राइट साइड में करती थी, और मैं राइट साइड में होती थी तो मेरी आवाज भी उसको राइट साइड से ही सुनती थी। वो इसलिए वो शायद ना हमेशा राइट साइड ही देखने लग गया था। ये रीजन हो सकता है। मैं जब उसके पुराने वीडियो देखती हूँ, जो जब भी जो मतलब 2 महीने से 4-5 महीने तक वाले वीडियो में, उनमें मैंने नोटिस किया है कि वो हमेशा ना ऐसे ही किया हुआ है। देखिए, ये आप देख सकते हैं ना, तो ऐसे ही करके सो रहा है। तो इसलिए उसको थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ राइट साइड में देखने का। और इसको करेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया ना, कि मैं बाद में उसके थोड़ा कभी लेफ्ट साइड सोती थी, कभी राइट साइड सोती थी। पहले वो गर्दन को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता था, मोस्टली उसकी गर्दन ऐसे रहती थी। फिर धीरे धीरे मैं इस साइड से उसको बात करती थी, हम लोग इस साइड उसको ऐसे क्या बोलते हैं, ये बजाते थे थोड़ा, कुछ कुछ जो टॉयज थे ना बजने वाले वो भी हम उसके साइड बजाते थे। और धीरे धीरे 8 या 9 दिन में उसने गर्दन को ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, कभी-कभी क्या होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम भी होती है जिसको गर्दन में बेबी के स्ट्रेन आता है या कुछ होता है, तो उसकी वजह से बेबी गर्दन को मूव नहीं कर पाता है।
मैं स्क्रीन पे नाम लिखूँगी उसका, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकती हैं। और सेकंड जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको बेबी को टमी टाइम देना है। फिर बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड हटता है जो शायद आई थिंक 9 या 10 दिन में होता है, तो उसके बाद से आप बेबी को टमी टाइम दे सकते हैं। और हाँ, बेबी को कभी भी नहीं है, लिटा के छोड़ देना नहीं है। ये टमी टाइम आपको हमेशा सुपरवाइज़्ड देना है, आपको मॉनिटर करना है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद आप उसको हटा लीजिए। धीरे-धीरे वो आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करेंगी तो वो टमी टाइम बहुत एन्जॉय करने लगेगा आपका बेबी, ठीक है? तो जब आप टमी टाइम दे रही हैं तो थोड़ा टॉय-वॉय बजाइए ऊपर, तो वो ऐसे ऊपर करके देखने के जब आप टमी टाइम देते हैं बेबी को तो उसके जो हेड है उससे प्रेशर रिलीज़ होता है, क्योंकि आपको पता है ना छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सोता है, बेड पे ही रहता है या तो दूध पी रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि बेबी के सर पे हमेशा प्रेशर ही रहता है, तो आप जब उसको टमी टाइम देंगी तो उसके हेड का प्रेशर थोड़ा रिलीज़ होगा। तो तीसरा जो सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपको आपको बेबी को अपराइट पोज़ीशन में रखना है। इससे भी बेबी के हेड की मसल से थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होगा, तो वो भी बेबी के हेड शेप को करेक्ट करने में या हेड शेप को अच्छे से रखने में आपको फ़ायदा देगा। तो जो 4th चीज़ है ना वो मैंने यूज़ करी है, पर वो मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं दी है, फिर भी मैंने इस पॉइंट को ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको हेल्प नहीं करती है, पर हो सकता है किसी और के केस में काम करे। तो 4th जो सॉल्यूशन है वो है कि आपको बेबी के लिए राई का पिलो यूज़ करना चाहिए। तो राई के पिलो में क्या होता है कि जब बेबी आपका इधर या उधर देखता है ना, तो वो जो राई है ना वो बेबी के हेड के अकॉर्डिंग शेप बना लेती है। इससे बेबी के एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, तो इसलिए राई का पिलो भी आप यूज़ कर सकती हैं। मैंने यूज़ किया है, मुझे नहीं हेल्प दिया है, तो इसमें आपको मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी कि राई के पिलो लगाने के साथ-साथ आपको फर्स्ट पॉइंट का पूरा-पूरा ध्यान रखना है, ठीक है? तो जो अगला जो पॉइंट है ना वो ये है कि आप बेबी के हेड को एकदम हल्के हाथों से ऑयल मसाज करिए, एकदम हल्के-हल्के हाथों से, हाँ, कभी भी आप बेबी के हेड को ऐसे-ऐसे कभी भी ऐसे ज़ोर से नहीं दबाइएगा ना, क्योंकि आपको पता है ना हेड कितना ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, और हमको ना बहुत ही ध्यान से थोड़ा-थोड़ा, हल्का-हल्का आप मसाज कर सकें। और कोई भी कुछ बोल रहा है ये कर दीजिए, बाँध दीजिए सर पे, तो वो सब आप मत करिए। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बेबी की हेड शेप को करेक्ट रखने के लिए ध्यान में रखने हैं, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। इसमें आपको क्या है ना कि डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो आपको थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ होगा। तो मैंने भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया था। मेरे डॉक्टर ने यही बात बोली थी कि कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही बेबी ग्रो होगा, बड़ा होगा, उसकी हेड शेप अपने आप करेक्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सब मुझे मेरे आस-पास में भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि अभी तो बेबी, अरे यार 3-4 महीने का ही है अभी तो बेबी, जब बड़ा होगा तो उसका हेड शेप करेक्ट हो जाएगा। ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बोला, हाँ। पर हमेशा याद रखिएगा कि जब लोग आपको पॉज़िटिव बोलते हैं ना, तो इसके साथ-साथ आपको नेगेटिव बोलने वाले भी बहुत होते हैं। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने मुझे बोला, अगर बेबी के सर की शेप एक बार खराब हो गई, तो फिर उसको ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जब भी मुझे कोई ये बोलता था ना, तो मेरा मतलब सारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो जाते और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। तो मैं सारे सॉल्यूशन चेक करने की कोशिश कर रही थी, कोई भी तरीका जो मुझे ये बोले कि इससे पक्का बेबी का हेड शेप करेक्ट हो जाए। तो जब भी आप हेड शेप से रिलेटेड इश्यू को गूगल पे सर्च करोगे ना, तो आपको हमेशा कुछ फ़ॉरेन के बेबीज़ दिखाई देंगे जो जिन्होंने ना हेलमेट पहना होगा। वो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आप जैसे ही हेड शेप या फ्लैट हेड इश्यू ये सब सर्च करोगे तो आपको गूगल पे सबसे पहले आएगा कि बेबी हेलमेट, है ना? ऐसे बेबी ने हेलमेट पहना होगा। और जब मेरी मैटरनिटी लीव्स खत्म हो गई 6 महीने के बाद और मैं बैंगलोर आई, क्योंकि मैं बैंगलोर ही रहती हूँ, तो मैं जब बैंगलोर आई तो मेरे को पता लगा कि बैंगलोर में एक ऐसा सेंटर है जो बेबी के वही वाले हेलमेट बनाता है जो मैंने गूगल पे देखा था ना, फ्लैट हेड करेक्ट करने वाले हेलमेट। तो क्या मैंने वहाँ जाना डिसाइड किया और मैं गई वहाँ, मैंने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आप हेलमेट ले लीजिए। तो पैसे अराउंड उस टाइम 80,000 या 1 लाख के आस-पास थे, मैंने दिए वो पैसे, हमने मेज़रमेंट दिया, तकरीबन 15 दिन बाद वो हेलमेट आया और मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं-नहीं, मुझे हेड शेप करेक्ट ही चाहिए, तो मैं ये ज़रूर करूँगी। हम लेके आए हेलमेट और फिर मैंने अपने बेबी को जब पहले दिन पहनाया, डॉक्टर ने बोला था कि ये हेलमेट जो है ना पूरा टाइम पहन के रखना है, बस सिर्फ बेबी बात लेता है, तब आपको इसको हटाना है। मैंने बोला ठीक है। मैं आई, मैंने अपने बेटे को हेलमेट पहनाया। मतलब आप सच में बताती हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था उसको वो हेलमेट पहनाते हुए ना। इतना छोटा-सा बच्चा, इतना बड़ा हेलमेट, है ना? पर फिर भी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि ठीक है, ठीक होना चाहिए। मैंने अपने बेबी को 1 घंटे पहनाया वो हेलमेट, और जब मैंने उस हेलमेट को निकाला, गर्मियाँ थी, हाँ, तो बहुत सारे पसीने आए हुए थे उसके, एंड दैट मोमेंट आई डिसाइडेड नहीं,
मैं ये नहीं करने वाली हूँ, मैं इसको नहीं करूँगी भले ही कुछ भी हो, मैं उसको इतना मेरे को अच्छा ही नहीं लगा मतलब पता नहीं उसको कैंसल कर दिया, ठीक है? मेरे पैसे वहाँ बर्बाद हुए, आई टूक अ रॉन्ग डिसीज़न। आई मतलब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं वो चीज़ को कर पाऊँ, तो पर मैंने वो डिसीज़न लिया था, चलो ठीक है, वो जैसे भी हुआ बट आई डिसाइडेड कि मैं ये नहीं करूँगी मैं, ठीक है? उसी टाइम पे समहाउ मेरे अंदर जितनी भी स्ट्रेस आ चुका था, उसको रिलीज़ करने के लिए सिर्फ एक लाइन थी जिसने मुझे इतना पॉजिटिव किया कि मैं उसके बाद मैंने कभी हेड शेप, बेबी के सर की शेप कैसी है उसका टेंशन लिया ही नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि आपने कितनी ग्रोन अप मतलब बड़े लोगों को देखा है जिनकी हेड शेप को आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि इसकी हेड शेप ठीक नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी किसी का भी नहीं किया, मतलब सर की शेप भी किसी की फ्लैट राइट से फ्लैट लेफ्ट से फ्लैट ऐसी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं ऑब्जर्व किया। मैं तो मेरे को उस लाइन ने लिटरली बहुत पॉजिटिव किया। दूसरा पॉइंट है कि एज लॉन्ग एज योर बेबी इज हेल्दी इट रियली डजंट मैटर। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि बड़े लोगों में हम फ्लैट हेड ऑब्जर्व नहीं करते, बट जब बच्चा छोटा होता है क्या होता है कि हम बच्चे को ऐसे देखते हैं, तो हमारा ना सीधा फोकस ऐसे जाता है बेबी के सर पे, और आपको ना उसमें फिर अच्छे से, क्योंकि बेबी के हेयर भी उतने ज्यादा घने नहीं होते उस टाइम, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है सबको, जो भी देखेगा वो बोलेगा, वहाँ पे वो ज़्यादा सुनने को मिलता है। बट का हेड शेप इश्यू करेक्ट हुआ या नहीं हुआ, इसका आंसर ये है कि वो हेड शेप इश्यू इज़ ऑलमोस्ट 85% तक कोई इश्यू नहीं है, ऑल गुड नाउ। पहले भी इतना ओड नहीं लगता था। अभी तो मतलब किसी को बहुत हार्डली पता लगता है, तो करेक्ट तो होता है। तो हेड शेप एक टाइम के बाद करेक्ट होता है, तो एकदम आपको लगता है कि राउंड शेप हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है, बट करेक्ट हो जाता है। ईज़िली विज़िबल नहीं होता है जब तक आप बेबी के सर पे ही नहीं चढ़ जाओ देखने के लिए कि भाई क्या हेड शेप है, आपको नहीं पता लगेगा, तो इतना करेक्ट हो जाएगा। तो ये था वीडियो बेबी के फ्लैट हेड पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बेबी के हेड शेप से रिलेटेड या फिर कोई और भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी। और तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।